हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड स्ट्रीट वीडियोज मिलती रहती है। अभी आपका ध्यान कहाँ था? अभी ध्यान कहाँ था जब बच्चा सामने से आ रहा था साइकिल लेके? हाँ, तो उसके लिए जरूरी है ना, लेफ्ट ही तो समझना है। क्या नाम है आपका? कौन सा डे आज आपको ड्राइविंग करने का? सिक्स डे है। तो देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेफ्ट साइड। अभी सामने से बच्चा रॉन्ग साइड से साइकिल लेके आ रहा था, गलती चाहे जिसकी हो, फंसता कौन है? बड़ी गाड़ी वाला। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देना। अगर मैं स्टीयरिंग नहीं पकड़ता तो टकरा जाती उसकी गाड़ी में। अभी सिंगल रोड पे चल रहे हो ना, तो भगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अपने लेफ्ट वाले ORBM को बार बार रिकॉल करो, इसको हर एक सेकंड में देखते रहो, तो पता चल जाएगा कि गाड़ी के लेफ्ट में कितनी जगह छूटी हुई है। समझ रहे हैं? जब भी किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हो तो पहले फ्लैग रॉड को देखो, गाड़ी की बोनेट का जजमेंट, उसके बाद आप ये पिलर ए को देखो, उसके बाद आपकी जब गाड़ी आधी निकल जाए तो उसके बाद आपको लेफ्ट वाले ORBM को चेक करना है। तीनों पॉइंट अलग अलग है। नंबर 1 फ्लैग रॉड को, अब जैसे देखो सामने से दादी आ रही है, फ्लैग रॉड, अब देखो, अब यहाँ पे देखो, समझ में आया? तो एक्चुअल पता चल जाएगा कि जिस व्हीकल को, जिस साइकिल को, बाइक को, कार को आपने ओवरटेक किया है उसकी सिचुएशन क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी गाड़ी आगे निकली, वापस तुरंत लेफ्ट दबा देते हैं। आधी गाड़ी क्रॉस हुई और लेफ्ट दबा देते हैं, तो पिछला हिस्सा उस गाड़ी में टकराने के चांसेस रहते हैं। अब जैसे इस बाइक वालों को अलर्ट करो पहले हॉर्न बजा के, बस अभी और निकालो। अब देखो इसको लेफ्ट वाले ORBM में, समझ में आ गया कितनी जगह बची? वो एक्चुअल यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि आपके लेफ्ट में कौन चल रहा है और कितना स्पेस है। पूरी गाड़ी निकलने के बाद ही लाइन चेंज करनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी गाड़ी आधी निकली, उनको लगा कि गाड़ी निकल गई, पर ऐसा नहीं होता है। समझ रहे हैं? पूरी गाड़ी निकालने के बाद ही आपको लाइन चेंज करनी चाहिए। और इसके लिए आपको इस लेफ्ट वाले ORBM को बार बार चेक करेंगे तो समझ में जल्दी आएगा। अब लेफ्ट के जजमेंट के लिए 3 पॉइंट होते हैं। नंबर 1 बोनेट पे जो लगा हुआ फ्लैग रॉड है, इससे आपको ये पता चलता है कि गाड़ी का जो सिचुएशन है, गाड़ी का जो बोनेट है वो कहाँ तक है। अगर आप फ्लैग रॉड को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि गाड़ी का जो टायर है लेफ्ट वाला, वो और गाड़ी का जो फ्लैग रॉड है वो रोड पे है ना। यहाँ से अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप अपनी ड्राइविंग सीट से देखेंगे इस तरीके से, और उसके बाद आप इस पिलर को देखेंगे, जरूरी नहीं कि हर गाड़ी में फ्लैग रॉड लगा हो, है ना। ये तो मैंने सिर्फ लगा रखा, बाकी बहुत सारे लोग लगाते हैं, बहुत सारे नहीं लगाते हैं। उसके बाद आप इस पिलर को, सपोज करो आपकी गाड़ी में फ्लैग रॉड नहीं, स्लो कर लो गाड़ी, स्लो कर लो, गाड़ियाँ आ रही सामने से, बस अब जाओ, धीरे धीरे खिसकाना है। तब तक ये रिक्शे वाला भी निकल जाएगा, उस गाड़ियाँ भी। अब राइट दबा लो। अगर इसको आप स्लो नहीं करते तो क्या पॉसिबल था? गाड़ी आपको प्रॉपर रोकनी पड़ जाती, गाड़ी खड़ी करनी पड़ जाती, नहीं तो टकरा जाती। तो ये बिफोर प्लान करोगे, 50 मीटर 100 मीटर पहले अगर आप प्लान करोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, तो आसानी से उसको संभाल सकते हो। अगर चीज़ें याद नहीं रहेंगी तो फिर दिक्कत होगी आपको। अभी एकदम स्ट्रेट जाना है। हाँ, अब इस लेफ्ट वाले ORBM को चेक करना। भी ये बंदा जब क्रॉस करना है, ये बंदा जो जा रहा है, अभी ये, अब लेफ्ट वाले ORBM को चेक करो। देखो दिख रहा है, एक्चुअल दिख रहा है कि उसकी और आपकी गाड़ी के बीच में जो गैपिंग है वो कितनी है। वो चीज़ हमें यहाँ से समझ में आएगी। अब बड़ी गाड़ी अगर आप चला रहे हो, फॉर्च्यूनर, इंडिवर वगैरह ये सब, तो ये तो लंबाई इनकी 15-16 फीट होती है। तो पता लगा आधी गाड़ी आपने निकाला और लेफ्ट दबा दिया, तो पिछला हिस्सा पूरा रगड़ जाएगा, टकरा जाएगा, चोट भी लग जाएगी सामने वाले को। एकदम स्ट्रेट जाना है, हल्का लेफ्ट आओ, हाँ एकदम सीधा जाना। अब चारों तरफ देख के, क्योंकि चौराहा है यहाँ पे, है ना, चारों तरफ देख के धीरे धीरे निकालना है। हल्का लेफ्ट आ जाओ, चलो हाफ क्लच पे, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर हाफ क्लच नहीं दबाते तो गाड़ी की स्पीड धीमी होती नहीं होती। तो यहाँ पे हाफ क्लच दबाया, गियर सेकेंड ही था, पर गाड़ी आराम से निकल गई। तो ये चीज़ बिफोर प्लान करना है। अगर हम गियर नहीं चेंज करना चाहते, सेकंड गियर में गाड़ी को धीमा करना चाह रहे हैं, तो हाफ क्लच लेके 5 से 10% ब्रेक ले लो। ब्रेक ज़्यादा लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप हाफ क्लच दबा लेते हो तो गाड़ी इंजन से फ्री हो जाती है। ठीक है, अब जैसे देखो लेफ्ट में अर्टिगा खड़ी है, अभी ध्यान देना, चलते रहो, देखते रहना, अभी देखते रहना इधर। ये अब लेफ्ट वाला ORBM चेक करो, दिख रहा है? क्या समझ में आ रहा है? गैपिंग। एक्चुअली में गैपिंग ही हमको समझनी है भाई। राइट में आप बैठे हो तो राइट साइड में आपकी नज़र बार बार ORBM पे जा रही है, लुकिंग ग्लास पे भी जा रही है ना। लेकिन लेफ्ट वाले ORBM के लिए आपको स्पेशली नज़र ले जानी पड़ती है, क्योंकि गाड़ी की जो चौड़ाई है वो हमें लेफ्ट साइड से समझ में आती है। अगर हम लेफ्ट वाले ORBM को चेक करते तो हमें सटीक जजमेंट समझ में आ जाता है कि कार के लेफ्ट साइड में हमारी कौन है, क्या है। अभी देखो लेफ्ट में लेडी जा रही है, अभी देखना, चलने दो। अब आप लेफ्ट वाले ORBM को चेक करो, दिखी
देखिए ना, एक्चुअल कॉन्फिडेंस आपको लेफ्ट में, कभी भी आपकी गाड़ी नहीं टकराएगी लेफ्ट साइड से। और जब लेफ्ट साइड का आपको अंदाजा हो जाएगा तो गाड़ी कैसे ही चलाओ, मेन तो लेफ्ट का ही अंदाजा है ना। ये हमें नहीं पता चल पाता कि हमारा एक्चुअल में लेफ्ट वाला जो टायर है वो कहाँ पे है, किस पॉइंट पे चल रहा है, कितना स्पेस है। तो उसके लिए जब आप इस लेफ्ट वाले आरबीएम में देखने की आदत डालेंगे बार बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसको ये भी है ना, कुछ लोग ऐसे इसको एडजस्ट ऐसे करके रखते हैं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे एडजस्ट करके रखना कि आपको पिछले डोर का हैंडल, पिछला वाला जो डोर है उसका हैंडल दिख रहा है, इसमें चमक रहा है हल्का सा ब्लैक कलर का, हल्का सा, हाँ हल्का सा, मतलब पिछला डोर, आपकी बैक साइड की डिग्गी दिख रही है, डिग्गी साइड डिग्गी नहीं, साइड डोर का साइड ही, हाँ तो डिग्गी तो यहाँ से दिखेगी ना, साइड की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ से देखोगे तो देखो डोर का हैंडल भी दिख रहा है, बट आप देख नहीं पा रहे हो सही से उसको, वो वैसे प्रॉपर क्लियर नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको जजमेंट के लिए। ब्लैक वाला जो ये वाला होता है, ये चीज, ये पीछे वाला, पिछले वाले डोर का, जैसे ये जो मैं बता रहा हूँ, ये वाला हैंडल पिछले डोर का, ये जो है ये वो दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ आइडिया लग रहा है, यहीं से हमें लेफ्ट चलना। उससे क्या होगा ना, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी गाड़ी की जो सिचुएशन है वो कहाँ पे है। लॉन्ग हॉर्न पुश करो और ब्रेक पे पैर रखो। अभी यहाँ से हमें लेफ्ट जाना है, अभी हाफ क्लच लेके थोड़ा सा ब्रेक लेके, क्योंकि देखो लेफ्ट में हमें, हमारी साइड लेफ्ट है, जितना लेफ्ट दबा के हम रखेंगे, छोड़ो क्लच ब्रेक, जाओ, जितना हम लेफ्ट दबा के रखेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे, और जितना राइट दबाएंगे उतना ज्यादा एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। अभी लेफ्ट आ जाओ। कुछ लोग क्या करते हैं, लेफ्ट वाले राइट में चले आते हैं और राइट वाले लेफ्ट में चले आते हैं, उनको ये है कि गाड़ी घुमा लो कहीं से भी, पर वो गलत है। अगर किसी ब्लाइंड टर्न में आप जा रहे हो, सामने से कोई गाड़ी आ रही है और आपने पूरा रॉन्ग साइड कर रखा है, तो फिर टकरा जाएगी गाड़ी। तो लेफ्ट साइड के जजमेंट के लिए 3 पॉइंट को अगर आप सही से समझ लेते हो, समझ जाते हो और उसको सीख जाते हो और देखने का अंदाजा रख लेते हैं। पहली चीज है फ्लैग रॉड, नंबर 1। दूसरी चीज है पिलर ए। तीसरी चीज है लेफ्ट वाला ओआरबीएम। सपोज करो मैंने लेफ्ट वाला ओआरबीएम बंद ऑफ कर दिया, यहाँ से हॉर्न पहले गियर में करो, चलते चलते जाओ, धीरे धीरे छोड़ो, अभी क्लच हल्का राइट दबाओ, चलो जाओ। अब अगर फर्स्ट गियर में नहीं करते तो क्या पॉसिबल थी गाड़ी निकलना? नहीं पॉसिबल था, है ना। अभी सेकंड गियर करो, जाओ धीरे से। तो इसलिए फर्स्ट गियर करना जरूरी इसलिए होता है कि गाड़ी अगर हमको रोकनी पड़ सकती थी, रुकी तो नहीं ना, तो आप चलते चलते गियर डाउन कर लिए, फिर नेक्स्ट टाइम जब गाड़ी को वापस मूव करोगे तो गाड़ी का इंजन बंद नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने सेकंड गियर में गाड़ी को रोक लिया और वापस आप फिर सेकंड गियर में क्लच को रिलीज करो तो गाड़ी नहीं बढ़ पाएगी, इंजन बुझ जाएगा। क्योंकि सेकंड गियर की स्पीड स्टार्ट ही होती है 20 से, समझ रहे हैं, और फर्स्ट गियर की स्पीड 0 to 10 होती है। तो वहां पे फर्स्ट गियर में गाड़ी को आप रोक के बिना, एक्सीलेटर भी सबसे ताकतवर फर्स्ट गियर ही होता है। अब देखो इसको मैंने ओपन कर दिया, फिर ठीक है। अगर आप लेफ्ट वाले आरबीएम को नहीं, बहुत सारी लोगों की गाड़ियों में लेफ्ट वाला आरबीएम ही नहीं होता है, तो अभी आप लोग को लेफ्ट का अंदाजा मिल पा रहा है? कुछ नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। फ्लैग रॉड से आपको फ्रंट का तो समझ में आ रहा है ना। इस पिलर से आपको ये भी आइडिया लग रहा होगा कि भाई ये गाड़ी का लास्ट पिलर है, लेकिन जो ये लेफ्ट में आपकी गाड़ी के क्या चल रहा है वो चीज सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पता चलेगी। देखो एक बाइक आ रही है आपके पीछे, ये सारी चीजें गाड़ी के लेफ्ट का 3, 4, 5 मीटर का जजमेंट समझ में आता है। ये देखो पूरा लेफ्ट में जो गाड़ियां खड़ी, बंदा जा रहा है, लेफ्ट में देखो i20 खड़ी है, ये रेड कलर की स्पार्क खड़ी है ना। ये सारी चीजें आपको दिखती हैं, लेकिन जब आप इसमें आदत डालते हैं तब यहाँ से भी लेफ्ट जाना है। टर्निंग के टाइम राइट वाला पैर ब्रेक पे, अभी क्लच ब्रेक को दबाना नहीं आपको, पहले वहां पहुंचो। अब आपने पहले क्लच ब्रेक पे पैर रख लिया, तो जब तक आप वहां पहुंचोगे तब तक ऑलरेडी स्पीड कम हो जाएगी। अब स्पीड नॉर्मल आ गई आपकी 20 - अब अपना लेफ्ट दबा के धीरे धीरे टर्न करो, 20 - आपकी स्पीड आ चुकी है, आ गई। अब यहाँ पे लेफ्ट आओ, हल्का लेफ्ट, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ब्रेक लेने की जरूरत पड़ी, क्लच लेने की जरूरत पड़ी, क्योंकि आपने 20 मीटर पहले ही क्लच और ब्रेक पे पैर रख लिया था, तो वहां पे एक्सीलेटर का कोई रोल ही नहीं था। हाँ, अगर लास्ट मोमेंट पे एक्सीलेटर से पैर हटाते तो वहां पे स्पीड बढ़ी रहती, तो आपको वहां पे क्लच और ब्रेक हल्का सा यूज करना पड़ता। अगर सामने स्पीड ब्रेकर है कोई, 10 मीटर 20 मीटर पहले हमने एक्सीलेटर वाला पैर ब्रेक पे रख लिया, तो जब एक्सीलेटर से पैर ब्रेक पे रख लिया फर्स्ट और सेकंड गियर में, तो गाड़ी की स्पीड तो धीमी हो जाएगी ना धीरे धीरे। जब आप वहां पहुंचोगे तो गाड़ी की स्पीड एक नॉर्मल हो जाएगी जो बिना एक्सीलेटर चलती है। तो क्या वहां पे हमें क्लच ब्रेक लेने की जरूरत है? क्योंकि स्पीड तो नॉर्मल हो गई जो आपको चाहिए थी। दिक्कत वहां आती कि आप गाड़ी फास्ट लेके जा रहे हो, लास्ट मोमेंट पे आपको गाड़ी रोकना था और आपने क्या करा, तो क्लच ब्रेक वहां पे लेके गाड़ी को धीमा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गाड़ी कूदेगी। इसको समझना पड़ेगा। अभी आगे से हमें लेफ्ट जाना है।
अब लेफ्ट के लिए आपको अपने लेफ्ट वाले आरपीएम को चेक करना है। कई बार ऐसा होता है कि लेफ्ट का सिग्नल देने के बाद भी बाइक वगैरह वाले लोग जो होते हैं वो लेफ्ट से साइकिल बाइक वाले रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर देते हैं। अब देखो सामने जो जर्ज गई है, लेफ्ट दबा के रखो, कितना जबरदस्त उसने टर्न किया था, पूरा सटीक लेफ्ट दबा के, है ना। जितना आप लेफ्ट रखोगे तो लेफ्ट से कोई ओवरटेक नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, थोड़ा सा क्लच, थोड़ा सा ब्रेक, जैसे अगले टायर निकले वापस क्लच ब्रेक छोड़ दो, जैसे आपके अगले टायर निकले वैसे आपको क्लच ब्रेक दोनों को रिलीज कर देना है, नहीं तो गाड़ी आपकी रुक जाएगी। क्योंकि अगले इंजन अगले व्हील घुमाता है, पिछले फ्री होते हैं। छोटी गाड़ियों में अगले घूमते हैं, बड़ी गाड़ी इनोवा, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर वगैरह जो इसमें पिछले व्हील घुमाता है इंजन। ठीक है, छोड़ो क्लच ब्रेक, जैसे अगले पहिए निकले वैसे वापस क्लच ब्रेक को रिलीज कर दो। क्योंकि देखो एक तो आपने स्पीड कम करी, ऊपर से जो गाड़ी का वजन है, हम लोग का वजन है, तो गाड़ी और ज्यादा स्लो हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा ध्यान देना है बस। अभी सीधा चलना एकदम स्ट्रेट। अब देखो लेफ्ट साइड से गाड़ियां अचानक निकल आती, राइट साइड से लोग अचानक आ जाते, जैसे ये टर्निंग पॉइंट है। अब ऐसे में क्या है ना, अब वो साइकिल वाला है, जाने दो उसको, थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है, आराम से। हाँ देखो, जिसकी जितनी बड़ी गाड़ी उसकी उतनी ज्यादा जिम्मेदारी। अगर आप साइकिल से चल रहे हो तो अब साइकिल वाले को कोई फर्क पड़ा, उसने जूम करके निकाल दिया, है ना। अब जितनी बड़ी गाड़ी उतनी ज्यादा जिम्मेदारी। अब इसमें यहाँ से राइट जाना है तो राइट के लिए आपने राइट का सिग्नल दे दिया, अभी गाड़ी सीधी चलेगी, अभी आपको लाइन नहीं चेंज करना है, क्योंकि हमें अपना लेफ्ट ही दबा के बीच में से, जहाँ से देखो बीचों में स्कूटी गई वहीं से टर्न करना है। हल्का राइट रखो बस, अभी सीधा जाना है, एकदम सीधा। अब धीरे धीरे राइट की तरफ मूवमेंट करो, धीरे धीरे राइट की तरफ, बस। अब राइट में इतनी जगह छोड़ दी आपने कि अगर राइट साइड से कोई बस या ट्रक भी आती ना और वो अगर लेफ्ट जाती तो उसके लिए स्पेस था। ये हमेशा बिफोर प्लान करना है। अगर लास्ट मोमेंट पे आप आ गए, उसके बाद आप गाड़ी को लेफ्ट राइट कर रहे हो, तो जो आपके पीछे गाड़ियां चल रही हैं उनको भी तो डिस्टर्ब होगा। इसलिए थोड़ा सा बिफोर प्लान करना होता है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे से कार को कंट्रोल कर पाएंगे। कार चलाना बहुत आसान है, लेकिन चीज़ों को समझना और लोग जो रोड पे चल रहे हैं उनसे बचना और खुद को बचाना वो ज़्यादा ज़रूरी है। अभी स्पीड बढ़ा लो। अब यहाँ पे देखो दो पट्टियाँ बनी हैं, क्योंकि रोड काफ़ी चौड़ा है, दो पट्टियाँ बनी, ये एज ए डिवाइडर है। सपोज आप मान के चलो ये डिवाइडर है। अब दो लाइनें हैं यहाँ पे, अगर आपको बहुत स्लो चलना है तो आप लेफ्ट वाली लाइन में रखो, फास्ट चलना है तो राइट वाली लाइन में रखो, एकदम सीधा चलना है हमें, दाएं बाएं देखते हुए। हाँ, चौकन्ने रहना, क्योंकि बिजी रास्ता है, चौराहे पे चारों तरफ से ट्रैफिक आता है, बस एकदम सीधा जाना है। चलो जाने दो धीरे धीरे। अब दाएं बाएं देखने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि रोड पे पोल है, स्पीड ब्रेकर है। कुछ लोग दाएं बाएं से आ जाते हैं अचानक चौराहे पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है पहले से। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे।